अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं सर खालिद बात कर रहा हूँ आपसे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की हुई थी और उसमें हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को चेक किया था। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है इसमें। ठीक है, फंक्शन हमने रीड किया था। अब हम फंक्शन के बाद उसकी लिमिट देख रहे हैं कि उसकी लिमिट क्या आएगी, है ना, कि लिमिट ऑफ फंक्शन। ठीक है, कि फंक्शन की लिमिट क्या आएगी। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे सीक्वेंस की लिमिट में आपने बताया था, हमने आपको बताया था कि जहां पे भाई सीक्वेंस एंड हो जाए वो इसकी लिमिट है। लेकिन लिमिट ऑफ फंक्शन में हम ये बात नहीं यूज कर सकते ये, ठीक है ना, क्योंकि ये फंक्शन है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक फंक्शन आपके सामने रखा है ताकि आपको उससे के जरिए लिमिट ऑफ द फंक्शन को एक्सप्लेन कर दिया जाए कि मतलब क्या है लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब जैसे मैंने एक फंक्शन लिया है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, ये सपोज किया है, कंसीडर किया है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे लिया, जो भी कह सकते हैं, ये एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। ठीक है, अब मैंने इसको एट एक्स इक्वल टू 2 पे फाइंड किया। अब 2 इसकी तुम्हें पता है डोमेन होगी। ठीक है, तो एक्स की जगह 2 रख दूंगा, रख दिया, और यहाँ भी 2 रख दिया। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब जब एक्स की वैल्यू 2 लोगे तो यानी फंक्शन की वैल्यू या एफ ऑफ 2 जो आ जाएगा 4, यानी फंक्शन की वैल्यू 4 आ जाएगी जब आप एक्स को 2 लोगे, है ना। अब इसी को देखो, यहां से आप बहुत आसानी से बता सकते हो टेंस टू के यहाँ से। जैसे मैं एट एक्स इक्वल टू 2 को ऐसे भी कह सकता हूँ, एक्स टेंस टू 2। जब मैं एक्स टेंस टू 2 लूंगा, यानी एक्स जब 2 पे पहुंचेगा तो मैं एक्स की जगह 2 रखूंगा। तो इसलिए मैं एक्स इक्वल टू 2 को क्या कह सकता हूँ? एक्स टेंस टू 2। देखो यहाँ लिख के दिखाया है, व्हेन एक्स टेंस टू 2। ठीक है, इसी तरह से फंक्शन की वैल्यू इस पर निकाली है, एक्स की जगह 2 रखी है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 4। तो मैं कह सकता हूँ कि जब एक्स टेंस टू 2, यानी जब एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 के बराबर हो जाएगी। तो आप देखो, यही जो बातें हमने मैथमेटिकली की है, इसको हम टेंस टू की लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो कैसे लिखेंगे? व्हेन एक्स टेंस टू 2, ये मैंने एक्स इक्वल टू 2 से इम्प्लाइज किया है, और जैसे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 4, तो मैं इससे क्या कहूंगा? एफ एक्स टेंस टू 4। इसका मतलब जब एक्स 2 पे पहुंचेगा तो एफ एक्स 4 पे पहुंच जाएगा। तो ये जो 4 है ना, ये लिमिट कहलाएगी फंक्शन की, जब आप एक्स को 2 लोगे। ठीक है, तो इसकी डोमेन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो फंक्शन की लिमिट को फाइंड करने में हेल्प करती है। जैसे आप कह रहे हैं इसकी डोमेन यानी एक्स जब 2 पे पहुंचेगा तो फंक्शन की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसलिए हम कहेंगे जब एक्स टेंस टू 2 होगा तो फंक्शन की लिमिट होगी 4। तो ये आपको लिमिट ऑफ द फंक्शन डिफाइन कर किया गया है इसमें, कि लिमिट ऑफ द फंक्शन से क्या मुराद है कि जब डोमेन जो है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंचे और फंक्शन की वैल्यू उस डोमेन पे जहां पे पहुंचेगी वही उसकी लिमिट कहलाएगी, है ना। अब देखो, इसी बातों को जो तुमसे डिस्कस की है, इसको लिमिट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो ये लिख रहा हूं। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4, है ना। यानी जब एक्स 2 पे पहुंचेगा और फंक्शंस की वैल्यू 4 होगी, तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 पे एफ एक्स किसके इक्वल आएगा? 4, यानी इसकी लिमिट आएगी 4। ठीक है, अच्छा, अब हमें एक्सरसाइज में ना इस फॉर्म में मिलेगा, ये सारी चीज इस फॉर्म, वो हमें निकालना होगा। इस एक्सरसाइज में इस फॉर्म में हमें मिलेगा, यानी लिमिट दी हुई होगी, डोमेन यानी एक्स टेंस टू 2 भी दिया होगा और फंक्शन दिया हुआ होगा। अब हमने उस फंक्शन के अंदर ये एक्स की जगह 2 रख के उसकी लिमिट निकालो। तो अब देखो, यहाँ इसकी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसका प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत गौर से सुनना। ठीक है, कि भाई इसके अंदर इस फॉर्म में जब हमें दिया जाएगा तो इस फंक्शन की लिमिट कैसे निकालेंगे। अब देखो, मैंने यहाँ किया लिमिट एक्स टेंस टू, ये लिख दिया एफ एक्स, है ना। अब एफ एक्स मेरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। एफ एक्स की जगह मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया। ठीक है जी, देखो एफ एक्स स्क्वायर दिया ना, तो इस एफ एक्स की जगह मैंने रख दिया एक्स स्क्वायर। यानी मैं जब मुझे क्वेश्चन दिया जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स अगर दिया जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? जो एफ एक्स दिया हो जाएगा उसकी जगह उसको रिप्लेस करके लिख दूंगा। ये लिख दिया मैंने, देखो, है ना। और लिमिट ऐसी लिखी हुई, देखो, लिमिट एक्स टेंस टू इसके साथ। अब क्या करूंगा? जहां एक्स है वहां 2 रख दूं, यहाँ 2 रख दिया मैंने, तो 2 का स्क्वायर ये रख दिया, देखो 4।
तो मैंने इस फंक्शन की लिमिट निकाल ली 4, ठीक है। ये मैंने यहाँ से जो डिस्कस करके निकाल के लिखा था, है ना। और यहाँ पे फिर मैंने इसको यहाँ से फाइंड करके बताया कि इसकी लिमिट 4 आएगी, ठीक है। अब ये पूरी एक्सरसाइज माई सन इसी पे चलेगी। अब देखो मैंने इसी वजह से इसके सामने ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कॉपी किया है, ताकि तुम इसको देखते हुए इसको आसानी से फॉलो कर लोगे कि मैं क्या करूं। अब देखो ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है ना। और ये इसकी लिमिट है। अब कह रहा है कि इसको फाइंड करो, ठीक है। अब फाइंड करने के दौरान में जो जो स्टेप्स आएंगे, जो जो इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए या तुम्हारे एक्सपीरियंस में आएगी, वो बताई जा रही है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, जैसे अब यहाँ किया था आपने भाई, डायरेक्ट एक्स की जगह 2 रख दिया था, तो आप यहाँ पे भी एक्स की जगह 0 ही रखोगे भाई, क्योंकि आपको ऐसे ही बताया गया है कि भाई फंक्शन जब दिया जा रहा है एक्स टेंड्स टू 0, तो आप इसमें क्या करें, डायरेक्ट एक्स की जगह जो भी लिमिट दी है, अब 0 दिया तो 0 रख दिया। तो जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है वहां आपने 0 रखा। देखिए 3 ब्रैकेट एक्स की जगह 0, पावर 3 है 3 लिख दी, फिर -2 0 पावर 2 है 2 लिख दी, फिर प्लस एक्स की जगह 0 रख दिया, फिर इसा 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का मतलब 4 ब्रैकेट 0 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 0। अब जरा ऊपर सिंप्लीफाई करोगे तो मेरा ख्याल है 0 आ रहा है ऊपर, ये आ गया, और नीचे भी 0 आ रहा है। अब देखो इसको मैंने लिखा है यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी जो डिटरमिन ना कर सके। देखो 0.0 को अगर हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें, तो ये जो डिवाइड का कॉन्सेप्ट है जो हमें सिखाया गया है, उसका अगर हम प्रैक्टिकली इसकी ऑब्जर्वेशन करें तो क्या है, जैसे जो ऊपर अमाउंट लिखा होता है वो अमाउंट होता है, और नीचे जितने लोगों में उसको डिवाइड किया जाता है। अब ना तो इसमें ऊपर अमाउंट भी कह रहा है 0, और जिन लोगों में डिवाइड करना है 0, तो आप यही कहेंगे कि सर आप करना क्या चाहते हैं, कम से कम इतना जरूर कहेंगे सर आप करना क्या चाहते हैं। आपने अमाउंट भी 0 कुछ भी नहीं दिया, और जो लोग हैं जिनमें डिवाइड वो भी कह रहे हैं 0, तो आप चाहते क्या है, करना क्या है। तो इसलिए इसको आप क्या ट्रांसलेट करेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म। फिर देखो इसको मैंने एग्जाम्पल के जरिए भी कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की। जैसे 0/2 तुम्हें पता है 0 के बराबर आएगा, अगर ऊपर 0 है। इसको भी इसी तरह सेंस लेते जाओ कि जब तुम्हारे पास अमाउंट तो दिया नहीं और कह रहा है 2 लोगों में डिवाइड करो, तो आप कहेंगे कोई नहीं, तो आपने आंसर दे दिया 0, कोई भी नहीं होगा 0। अच्छा अब आप देखेंगे, आप देखें नोमिनेटर भी 0 है, डिनोमिनेटर भी 0 है, यानी आपको दोनों चीजें नहीं पता, कितना अमाउंट कितने लोग हैं, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या करना है ना, यानी क्या मालूम करना चाहते, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। अच्छा ये जो स्टेप माइसन मैंने किया है इसके अंदर इनडिटरमिनेट फॉर्म में, इसमें आपके पास जो है ये आप वर्बली चेक कर लें तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें जो एग्जाम में इनके कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में तो होना चाहिए ना, क्योंकि बाज वक्त ऐसा होता है कि वो लिमिट डायरेक्ट यहाँ पे एवोल्यूट हो रही होती है जैसे यहाँ हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये चेक करना जरूरी होता है कि वो 0/0 की फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। तो अब इसको आगे करना होगा, अभी इसका पार्ट बाकी है। देखें अब मैंने दोबारा से इसको लिखा है, क्योंकि उसने तो कहा है कि भाई इसको एवोलेट करना है ना, यानी फाइंड करना है ना। तो फाइंड करना है तो इसलिए आपको दोबारा करना, तो मैंने दोबारा से वो क्वेश्चन लिख दिया। देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 3x³ -2x² प्लस एक्स डिवाइड बाई 4x² प्लस 2, है ना। अब क्या करूंगा, क्योंकि ये तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई इसकी डायरेक्ट लिमिट निकालने से तो ये नहीं निकलेगी, है ना। तो अब मैंने मैथमेटिकली सोचा कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ या नहीं, तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो लीस्ट पावर एक्स की जो है वो एक्स है, इसलिए मेरा ख्याल से एक्स कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 3x² -2x प्लस 1 है। इसी तरह से नीचे देखा मैंने 4 और 2 में 2 और x, यानी 2x कॉमन आया। ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x, और इसको डिवाइड करोगे 1। अब ये x से x देखो कैंसिल हो रहा है 2 बच रहा है। अब आपने इस पे लिमिट अप्लाई की, 3 0² -2 इंटू 0, फिर यहाँ क्या लिख दिया भाई प्लस, है ना। क्या किया मैंने, 3 x की जगह 0 ये रख दिया स्क्वायर, फिर -2 लिख दिया x 0, फिर प्लस 1, ठीक है, और नीचे 2 लिख दिया, ब्रैकेट में लिखा, फिर 2 लिखा,
फिर एक्स की जगह 0 लिखा, फिर +1 लिखा, लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करो, 0 ये भी 0, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 1, लिख दिया। यहाँ 2 इंटू 0 +1 1, 2 इंटू 1 2, 1 अपॉन लिमिट। अब यहाँ से तुमने क्या चीज लर्न की कि अगर हमारी लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके एवोल्यूट कर सकते हैं ना। ठीक है, ये एक आपके पास मेथड आ गया आपके पास कि जहां आप देखें कि अगर लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके उसकी लिमिट डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन 2 है। अब क्वेश्चन 2 में आपके पास क्या दी हुई भाई, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर -9 डिवाइड बाय एक्स माइनस। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे तुम्हें अभी कहा था कि वो जो मैंने पहला स्टेप किया था जिसमें मैं चेक कर रहा था कि लिमिट डिटरमिन्ड है या इनडिटरमिन्ड, ये वर्बली चेक करना है एग्जाम में। ये एग्जाम के स्टेप्स है। पहले मैंने यहाँ रखा एक्स की जगह 3, क्या आएगा 3, 3 रखूंगा 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0। ठीक है, जो उन्होंने अभी सुना है वो देख लें भाई। एक्स की जगह क्या रखी 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0, और नीचे भी रखोगे एक्स या 3, 3 माइनस 3 0, तो 0.05 हमारी। इसमें तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ये कह रही है कि अगर मैं इसका डायरेक्ट एक्स की जगह 3 रख देता हूँ तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है, यानी 0/0। अब क्या करूंगा भाई, इसको सिंप्लीफाई करूंगा। अब सिंप्लीफाई में मेरे पास मुख्तलिफ वे हैं, जैसे मैंने लोएस्ट क्लास में या 9-10 लेवल के ऊपर मैंने ये रीड किया हुआ है कि टाइप बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में बना दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे लिख दिया, लिमिट क्योंकि अभी एप्लीकेबल नहीं है ऐसी लिख दी। उसके बाद फिर लिमिट ऐसी लिख दी, और उसके बाद इसके फैक्टर किए ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूले से एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3, कैंसिल हो गई, क्या बचा एक्स प्लस 3, है ना। अब यहीं पे तुमने लिमिट निकाल ली, एक्स की जगह यहाँ 3 रखा, 3 + 3 6 लिमिट निकल आई। ठीक है, अच्छा यही जो है काम अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में ऑब्जर्व करें कि लिमिट x टेंस टू 2 दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, फिर दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब यहाँ x की जगह 2 वर्बली चेक करो, क्योंकि यहाँ रखोगे 2 स्क्वायर, जरा गौर से करना क्योंकि वर्बली कर रहा हूँ। 2 स्क्वायर 4, 4 में 6 ऐड कर दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 10। अब इधर देखो -5, 5 इंटू 2 कितना आएगा -10, और यहाँ से 10 आ रहा है इन दोनों को ऐड करके, तो 10 माइनस 10 0। ठीक है, दोबारा देख लो, एक्स की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 को डायरेक्ट 6 में ऐड कर दिया 10 आ गया। फिर यहाँ रखा -5 इंटू 2 -10, 10 माइनस 2 0। ऐसे ही इसमें भी रख के देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 10 कितना हो गया 14, और यहाँ रखा -7 इंटू 2 -14, 14 और -1 कैंसिल 0.0, इनडिटरमिनेट आ रही है। अब तुमने सोचा कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करें। अब यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, या मिडिल टर्म ब्रेक होगी, तो आपने क्या किया इसमें एक्स स्क्वायर, अब इसके 2 फैक्टर बनाए। ठीक है भाई, तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे 3 और 2। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, -3x -2x प्लस 6 है, और इसी तरह से इसके बनाओगे, इसमें 5 और 2 बनेंगे, तो एक्स स्क्वायर -5x -2x प्लस 10। अब इसमें से x कॉमन ले लिया आपने, ठीक है, लिमिट ऐसे साथ साथ ट्रांसफर करते रहेंगे, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं हो जाता। अब इसमें से भाई x कॉमन लिया, x -3, यहां से क्या कॉमन आएगा -2, ब्रैकेट में क्या बचेगा x -3। फिर आप इसी तरह से नीचे क्या करेंगे, x कॉमन आया, x -5 बचा, -2 कॉमन आया, x -5 बचा, अब ऊपर क्या आ रहा है x -3 लिख दिया, ब्रैकेट में बचेगा x और 2 यानी x -2। ठीक है, नीचे x -5 कॉमन आया, क्या बचेगा x -2 x -2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसमें कि x -2 को x -2 से कैंसिल हो रहा है, बचा क्या आपके पास x -3 x -5। अब इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्ट आपने x की जगह 2 रख दिया, 2 रखा -3, नीचे 2 रखा 2 -1, ऊपर आएगा 2 -3 -1,
नीचे माने थे, कैंसिल हो गया 1/3। ठीक है, तो अब इसमें ये मैंने 3 क्वेश्चन तुम्हें कराए हैं इसमें। ठीक है, अब इनको अच्छी तरीके से देखो और इसमें जो भी क्वेश्चन अभी बन रहा है तो फिर बताओ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।